मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, जीवमजीवम दव्वम, जिणवरवसहेण जेणुणे डित्थम, देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, कल हमने दो गाथाओं पे चर्चा की थी और टोटल अभी तक हमारी चर्चा 5 गाथाओं पर हो चुकी है। आप सभी से थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, फिर हम अपने विषय को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारी 5 गाथाएं हो गई हैं। उसमें क्या क्या विषय आ चुका है? अभी तक हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, 5 गाथाएं हो चुकी हैं, तो उसमें क्या क्या विषय आ चुका है, ये आप हमको बताइए। चलिए, कौन बताने वाला है? अभी तक हमारा कितना विषय आ गया है, वो ये क्वेश्चन है हमारा, कि जितना विषय आ चुका है उसको आपको बताना है। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं मैं बोलूं, एक्चुअली मैंने हाँ, हैंड। हाँ, 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 बोलिए, बोलिए। एक तो सबसे पहले मंगलाचरण है। तो सबसे जो शुरुआत में था उसमें ये था कि हमारे 3 अधिकार हैं। एक है छह द्रव्य अधिकार, सात तत्व, दूसरा है सात तत्व अधिकार और तीसरा है मोक्ष अधिकार। तो पहला जीव अधिकार जो वो अधिकार है, सब छह द्रव्य अधिकार, उसमें जीव जीव द्रव्य अधिकार, अजीव द्रव्य अधिकार और एक पंचास्तिकार, इस तरीके से वो है। उसके बाद जो है सात तत्व अधिकार है, उसमें संवर्ण निजरा, आश्रम वन संवर्ण निजरा, इन सबका मोक्ष, इन सबका एक साथ है। और फिर पुण्य पाप का एक अलग अवान्तर भेद है। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो है मोक्ष अधिकार, उसमें दो हैं। एक तो है मोक्ष मार्ग का, हाँ शायद यही है मोक्ष मार्ग का वर्णन, दूसरा है ध्यान ध्याता निश्चय व्यवहार का निरूपण, और हाँ, बाकी है ध्यान ध्याता ध्येय का फल इत्यादि। तो ये तो इस तरीके से हमारी शुरुआती थी। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट गाथा में ये था कि जैसे वंदे तम जिनवर वसहेण, फिर निर्दिठम जीवम अजीवम देविंद विंदम, है ना। मतलब वंदे तम सर्वदा सिरसा, किनको हमने, ऐसे ऋषभ देव को मैं नमस्कार करती हूँ जिन्होंने जीव अजीव का स्वरूप बतलाया है, और वो जो देवों के समूह के द्वारा वंदनीय है। तो ये चीज मैंने बताई, और ये चीज मतलब मैंने नहीं, मतलब ये चीज बताई गई। और हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नेक्स्ट था उसमें जीव द्रव्य का वर्णन था, तो उसके जो 9 गुण, 9 मतलब विशेषताएं बताई कि जीव जो है, उसमें ये था कि जीवो मतलब जीव क्या क्या है। तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, कर्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, और शरीर स्वदेह परिमाण वाला है ना, भोक्ता है। इस तरीके से शायद 9 हो गए होंगे। तो है ना, 1 2 रह फिर गए, हाँ, ठीक है। हाँ, है ना, इस तरीके से वो बताया। उसके बाद फिर ये बताया कि ये जो जीव है इसके दो लक्षण, मतलब दो हैं उपयोग। जो उपयोग इसका लक्षण है, और उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञान दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। और जो दर्शन उपयोग है वो होता है 4 प्रकार का, जिसमें चक्षु, अचक्षु, केवल और अवधि। अवधि, दर्शन और केवल, उसमें से जो तीनों दर्शन है, ऐसा दूसरी बात, दर्शन में कभी भी सम्यक मिथ्या नहीं होता है, ये चीज भी बताई थी। और जो ज्ञान उपयोग होता है वो 8 प्रकार का होता है। उसमें मति, श्रुत, अवधि, ये तीनों तो सु मतलब कुमति, मतलब कु और सु दोनों प्रकार के, यानी ज्ञानी और अज्ञानी के होते हैं। और मन, पर्या और केवल ज्ञान, ये ज्ञानियों के ही होते हैं। इस प्रकार से 8 भेद हमने ज्ञान उसके करे थे, ज्ञान उपयोग हाँ, के। तो ये थोड़ा बहुत समराइज था, शायद कुछ पॉइंट और भी छूट गए होंगे। हाँ, एक रह गया है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। तिक्काले देखो, मेघा जी ने, चतुर्पाणा वाला। हाँ, यही हाँ वाला, हाँ, हाँ, तिक्काले चतुर्पाणा, उसमें ये है कि भाई जो हम जीव जो है, आप जीव की पहचान कैसे कर सकते हो कि तीनों कालों में जीव, मतलब तीनों कालों में एक व्यवहार तरीके से जीव कैसा मिलेगा, जिसके 4 प्राण होंगे, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रिय, बल, इस तरीके से। और
फिर उसके अलावा बाकी निश्चय नय से व्यवहार, निश्चय नय से जीव का लक्षण चेतना मात्र है, जो किसी भी चाहे उसमें चले जाए वो हमेशा रहेगा, इस तरीके बहुत से। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपने पूरे हमारी पहली से लेके पांचवी गाथा तक का पूरा रिवीजन करा दिया। हमने कितने, आज हमारी कौन से नंबर की क्लास है? 5th क्लास है। तो हमने 4 क्लासों में तो 5 गाथाएं करी हैं, लेकिन आज हम काफी सारी गाथाएं करने वाले हैं और आसान भी है। लेकिन नंबर ऑफ गाथाएं ज्यादा हो जाएंगी तो ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ा भूलने लग जाएं, इसीलिए थोड़ा रिवीजन भी हमको करते रहना है। ठीक है, चलिए। तो आज हमने पूरा रिवीजन किया है। कल हमारा एक तरह से 14 गाथा तक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूरा 14 गाथा का रिवीजन भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमारी चर्चा जो चल रही थी, आपको याद होगा कि हमने उपयोग अधिकार की चर्चा कल प्रारंभ की थी। उपयोग अधिकार में दो गाथाओं के माध्यम से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की चर्चा आ गई थी। लेकिन जब हम तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उपयोग को जीव का लक्षण बताया है, उपयोगो लक्षणम। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पर भी जीव के लक्षण के रूप में इस उपयोग को रखा जा रहा है। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा ये भी करेंगे कि वहां पर जो लक्षण के रूप में कहा गया है और यहाँ पे जो लक्षण के रूप में कहा गया है, इसमें यदि थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो क्या है और क्यों है, ये दोनों चर्चा हम करेंगे। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। गाथा नंबर 6। अठ चतुराण दंसण सामणम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण दंसणम नाणम। बहुत अच्छी गाथा है। इसका भी आपको अर्थ वैसे देखो तो बिल्कुल गाथा पढ़ने पर ही ख्याल में आ जाएगा, फिर भी हम अन्वय के साथ इसको देखते हैं। देखिए, अठ चतुराण दंसन, 8 और 4 प्रकार का, राण मतलब ज्ञान और दंसन मतलब दर्शन। ठीक है, अठ चतु, 8 और 4 प्रकार के, राण दंसन मतलब दर्शन और ज्ञान और दर्शन। तो 8 प्रकार का कौन हो गया? ज्ञान। 4 प्रकार का कौन हो गया? दर्शन। आपने बहुत जगह यदि तत्वार्थ सूत्र का भी अध्ययन किया हो और भी जब गाथाओं में भेदों की संख्या बताते हैं तो क्या करते हैं, नंबर्स को साथ साथ में रख देंगे, 8 4 5 6 3 2, ये सब साथ में हो जाएंगे। और ये किसके कितने भेद किसके हैं, तो उसके बाद उनके नाम ले लेंगे, ज्ञान दर्शन। जब 8 कर्मों के भेद बताने हो तो 8 कर्मों के भेद देखेंगे तो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, ऐसे सब उनके आएंगे नाम। और उनके कितने नंबर ऑफ भेद हैं, तो अब एक नाम, एक कर्म का नाम और फिर उसके भेदों का नाम, फिर कर्म का नाम, फिर भेदों का नाम, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सारे भेदों के नंबर एक साथ लिख देंगे, 8 4 5 6 जितने भी हो, और जिनके वो भेद हैं वो लिख देंगे। और जैसे हम इंग्लिश में नहीं लिखते हैं रिस्पेक्टिवली, उसके हिसाब से आप जान लेना। वैसे यहाँ पे अपने आप समझ लेना कि 8 और 4 लिखा और उसके बाद राण और दंसन है, तो 8 हो गए ज्ञान और 4 हो गए दर्शन। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अठ चतुराण दंसन, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया। किसको? 8 प्रकार के ज्ञान को, 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया। व्यवहारा, व्यवहार से। ठीक है, ये पूरा हुआ। कितना हुआ यहां से लेकर के व्यवहार तक? 8 प्रकार के ज्ञान को, 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है व्यवहार से। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जब अन्वय किया तो क्या किया, इस व्यवहार शब्द को सबसे पहले ले लिया। देखो, व्यवहार जीव लक्षणम सामान्यम अठनाण चतुदंसनम बढ़ियम, हो गया ना। व्यवहार शब्द को पहले ले लिया। ये अन्वय करते ना, आपने संस्कृत पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में तो हमने तो पढ़ी है। तो होता क्या था, संस्कृत का एक श्लोक आता था। ठीक है, अब उस श्लोक में जो जो वर्ड्स हैं उसको आप अन्वय के फॉर्म में लिख दो। अन्वय के फॉर्म में लिख दो मतलब जैसे आप उसको पढ़ते हो उस फॉर्म में लिख दो, वो कहलाता अन्वय। श्लोक में तो छंद कैसे बनेगा उस हिसाब से वो शब्दों को प्लेस किया जाता है, लेकिन हम उनको वैसे ही बोलते हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना।
तो गाने में तो या छंद में श्लोक में सब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अन्वय में जब उसको लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे जिससे पढ़ने से ही उसका अर्थ ख्याल में आ जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो व्यवहार शब्द जो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है वो अन्वय में हमारा सबसे पहला वर्ड आ गया। क्या कि व्यवहार से जीव का लक्षण सामान्य रूप से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन भणियम मतलब कहे गए हैं। अब और क्या बचा इसमें? शुद्ध नया अर्थात शुद्ध नय से, शुद्धम पुण्य दंशनम नाणम। शुद्ध नय से क्या होगा? शुद्धम दंशनम पुण्य नाणम, शुद्ध दर्शन और ज्ञान। व्यवहार से क्या हो गया? 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। और शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन पुनराणम और ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। अब जब आप शुद्ध दर्शन ज्ञान बोलोगे तब आप ये नहीं बोल पाओगे 8 प्रकार का ज्ञान या 4 प्रकार का दर्शन, क्योंकि जब शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन बोलोगे तो फिर उसमें कोई भेद दिखाई नहीं देगा। ये जो भेद हमको दिखाई दे रहे हैं 8 प्रकार के ज्ञान 4 प्रकार के दर्शन, ये सारे के सारे भेद व्यवहार में से देखे जाएंगे। जब आप ज्ञान को देखोगे तो ज्ञान रूप है। अब हमने तो उसको अलग अलग अपेक्षाओं से उसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, और उसमें भी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ऐसे जो हमने भेद उसमें डाले हैं, दर्शनोपयोग में भी जो भेद डाले हैं, वो तो हमने भेद किसी अपेक्षा से डाले, किसी कारण से उनमें भेद डाले। लेकिन आप ज्ञान को देखो तो ज्ञान रूप ही है, हाँ? तो जब उस रूप में देखोगे तो उसमें किसी भी प्रकार के भेद दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से इस गाथा का अर्थ हुआ। अभी निश्चय व्यवहार नय की चर्चा बहुत आएगी, अभी जो गाथाओं में चालू भी हो गई है। तो एक बार सामान्य रूप से निश्चय व्यवहार नय का क्या स्वरूप होता है वो बताने के लिए सिर्फ एक स्लाइड के माध्यम से ही हम वो चीज देख लेते हैं। वैसे तो वो चर्चा आगे लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ करके वो चर्चा ले लेता हूँ। देखो, हाँ ठीक है, निश्चय और व्यवहार नय की चर्चा थोड़ी सी हम देख लेते हैं, जिससे अभी चर्चा आने वाली है तो ऐसा ना हो कि हमको उनका स्वरूप सामान्य रूप से भी पता ना हो। चलिए देखते हैं। निश्चय व्यवहार नय अध्यात्म की जब भी चर्चा होगी या अध्यात्म का कोई भी ग्रंथ होगा वहां पे निश्चय और व्यवहार नय की चर्चा आती ही आती है ना। अब निश्चय नय व्यवहार नय ये नए होते हैं पहली बात तो। और नए का मतलब क्या होता है? नए क्या चीज होते हैं कोई बताएगा? आप लोगों में से वैसे काफी लोगों ने पढ़े तो होंगे, लेकिन फिर भी नए किसे कहते हैं? वस्तु के कथन करने की पद्धति को वो नए कहते हैं। हाँ सही है, और इसमें थोड़ा बहुत एडिशन करना है क्या कुछ? क्या अकेले कथन करने की पद्धति ही नए होती है या उसमें कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं? समझने की उस चीज को समझने की, ठीक है, मतलब कथन करने की भी और समझने की। समझने के लिए एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या हम? हाँ प्राची जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। कथन करने की पद्धति को नहीं कहते हैं। हाँ कथन करने की पद्धति, ये तो मैंने मान लिया, कथन करने की पद्धति भी नए हो जाएगी, कथन करने में भी नए आ जाएंगे। लेकिन क्या अकेले कथन में ही नए होते हैं? हाँ प्राची जी आप बता रहे हैं, बोलिए। किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना उसे नय कहते हैं, और वस्तु का एक अंश से उसका कथन होता है, और या हाँ, फिर वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। ठीक है। हाँ मुझे एक शब्द और सुनना है जो अभी तक नहीं आ रहा है। कथन करने का, अभिप्राय का, ये वर्ड तो आ गया, लेकिन एक और। हाँ मधु जी आप बता रहे हैं कुछ? एक अंश से कथन करने को नहीं कहते हैं, किसी मतलब हाँ देखो, ये कथन वाला पॉइंट तो मैं आपको समझ गया कि कथन करने को नए कहते हैं, लेकिन कथन में ही नए होते हैं क्या या कहीं और भी नए होते हैं? सिर्फ कथन में ही नए होंगे क्या? कथन नहीं होंगे, शुद्ध ज्ञान में ही नए होते हैं, चूंकि ज्ञान में नए। हाँ ज्ञान में नए। देखो यही तो रह गया था अभी तक, कितना अच्छा आंसर आ गया जो मैं सुनना चाह रहा था। कथन में नए होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकेले कथन में नए नहीं होते हैं, कथन में भी नए होते हैं, ज्ञान में भी नए होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट पढ़ा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। नए कहाँ पर होते हैं और कहाँ पर नहीं होते हैं, 4 चीजें देखना आप। वस्तु, वस्तु की क्रिया, वस्तु का कथन और वस्तु का ज्ञान। 4 चीजें फिर से बोल रहा हूँ। वस्तु, वस्तु की क्रिया, वस्तु का कथन
और वस्तु का ज्ञान। ठीक है, अब वस्तु में नए नहीं लगते। ठीक है, वस्तु के क्रियाओं में भी नए नहीं लगते। ठीक है, जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं में भी नए नहीं लगते, वस्तु में भी नए नहीं लगते। नए कहाँ लगते हैं? वस्तु के कथन करने में नए लगते हैं और वस्तु के ज्ञान में नए लगते हैं। ठीक है, आप उसका किस प्रकार से कथन कर रहे हो यहाँ नए हो सकते हैं, या फिर आप उसका किस रूप में ज्ञान कर रहे हो वहां नए हो सकते हैं। तो कथन में और ज्ञान में नए होते हैं, वस्तु में और क्रिया में नए नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप बताओ, पूजा करना निश्चय है व्यवहार है? चलिए, व्यवहार है पूजा करना। गलत आंसर हो गया इतनी जल्दी? अभी तो हमने पढ़ा ना 4 चीजें। पूजा क्या है? इन 4 चीजों में से पूजा क्या है बताइए? पूजा करने का वस्तु की भाव। क्रिया, क्रिया पूजा क्रिया है। वस्तु की क्रिया। अब क्रिया है तो व्यवहार क्रिया में ही तो नए नहीं होते ना, हाँ क्रिया में सॉरी, नए नहीं होते हैं। हाँ सॉरी। पूजा पूजा है, उसको सही निश्चय रूप से उसको मोक्ष मार्ग मानना वो गलत है, वो व्यवहार कहा गया है। सही बात है, पूजा तो पूजा है, पूजा एक क्रिया है। अब उस क्रिया का आप कैसे कथन करते हो? ठीक है, उसका कैसे ज्ञान करते हो? तो आप उसका कथन जिस रूप में करेंगे या ज्ञान जिस रूप में करेंगे, उस हिसाब से हम उस कथन को या ज्ञान को निश्चय या व्यवहार कहेंगे। लेकिन पूजा, पूजा तो पूजा है, वो तो एक क्रिया है। ऐसी कोई वस्तु हो, जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल निश्चय है व्यवहार है? नहीं भैया, कुछ नहीं है, वस्तु है, वस्तु में नए नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वस्तु में और क्रिया में नए नहीं लगते हैं, कथन में और ज्ञान में नए लगते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि निश्चय नय और व्यवहार नय क्या होते हैं। जल्दी से देखते हैं। देखिए, निश्चय नय क्या करता है? अब वो जो कथन करने का काम था या ज्ञान करने का काम है, अभी हमने यहाँ पे तो कथन कथन शब्द लिख रखा है, लेकिन आप यहाँ पे ज्ञान भी लगा लेना। ठीक है, मैं भी बाद में ऐड कर दूंगा, लेकिन आप भी समझ लेना। देखो, निश्चय नय जो अभेद कथन करता हो या अभेद ज्ञान करता हो, वो निश्चय नय है। और व्यवहार नय क्या करेगा? उसी चीज का भेद करके कथन करेगा या भेद करके ज्ञान करेगा। ठीक है, ये मोबाइल एक वस्तु है। अब इसका कथन हम कैसे कर सकते हैं कि भाई ये मोबाइल है, ये इसकी स्क्रीन ऐसी है, ये इस कंपनी का है। अब आप एक मोबाइल के बारे में कितने छोटे छोटे पार्ट करके इसका कथन कर रहे हो, इसका कैमरा ऐसा है, इसका ये ऐसा है। आपने बहुत सारे भेद कर सकते हो, और एक सिंपल हो सकता है अभेद करके कथन करना। ठीक है, तो एक हो गया अभेद कथन करने वाला और जानने वाला, और एक हो गया भेद करके कथन करने वाला और जानने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट, निश्चय नय कैसा है? सत्यार्थ, जैसा अर्थ है उसका वैसा निरूपण करने वाला है। व्यवहार नय कैसा है? असत्यार्थ, सर्वथा नहीं कथनचित असत्यार्थ। किस अपेक्षा से? जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरे भैया का पेन है, ये मेरे भैया का मोबाइल है। ठीक है, और भी हमारे सुमत प्रकाश जी पंडित जी, उनका तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है लड्डू का। किसका? गुड्डू का लड्डू। ठीक है, अब वो है तो बेसन का लड्डू, लेकिन आप कह क्या रहे हो? गुड्डू का लड्डू। तो वो क्यों कह रहे हो? क्योंकि भाई उसको खाने का काम कौन करने वाला है, किसके लिए बनाया था? वो गुड्डू के लिए। तो बेसन के लड्डू को गुड्डू का लड्डू कहना ये कैसा है? असत्यार्थ है, लेकिन किसी प्रयोजन से कहा जा रहा है, इसीलिए वो व्यवहार में। ठीक है, और क्या है? असंयोगी कथन निश्चय नय का होता है, और संयोग की अपेक्षा से कथन करना वो व्यवहार नय का कथन है। इसी प्रकार से जो आत्माश्रित कथन होते हैं वो निश्चय नय के कथन, और जो पराश्रित कथन होंगे वो व्यवहार नय के कथन। ठीक है, हम वापस आते हैं, इनका स्वरूप भी जब हम इनके प्रयोग करते जाएंगे तो हमको इनका स्वरूप भी ख्याल आता जाएगा। ठीक है, हम वापस अपनी गाथा पर आते हैं। गाथा नंबर 6 अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें ये बात कही थी कि 8 प्रकार का तो ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया। और व्यवहार नय से, ये व्यवहार नय से, और शुद्ध नय से देखा जाए तो सामान्य जो शुद्ध ज्ञान और दर्शन है वो जीव के लक्षण रहे। अब यहाँ पर हम 2 प्रश्न उठाते हैं। देखो, ये अन्वयार्थ तो वही है जो हमने देख लिया, व्यवहार नय से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन ज्ञान और ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा गया है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या खड़े होते हैं? कौन से प्रश्न है? कि भाई आपने अभी बोला
सामान्य से जीव के लक्षण कहे गए, तो सामान्य से जीव के लक्षण कहे गए, तो सामान्य से जीव का लक्षण, इसका अर्थ क्या? सामान्य शब्द यहाँ क्यों डाला गया? आप सीधे भी तो कह सकते थे कि जीव के लक्षण है। व्यवहार में से और 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को जीव का लक्षण कहा गया। सामान्य से जीव का लक्षण, तो सामान्य शब्द का यहाँ पे क्या प्रयोजन है? ठीक है, तो एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमारे पास ये रहेगा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो फिर जब आपने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन को निश्चय नय से जीव का लक्षण कहा, तो वहां पे केवल ज्ञान को भी नहीं लेना है क्या? केवल दर्शन को भी नहीं लेना है क्या? वो तो शुद्ध पर्याय है। तो ये दो प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमने रखा है कि सामान्य से जीव के लक्षण कहे जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक सेकंड। हाँ, ठीक। सामान्य से जीव के लक्षण कहे जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप पूरे 3 लोक में जितने भी जीव विद्यमान है ना, सभी जीवों को सामने रखिए। अब उन सभी जीवों में कोई भी ज्ञान और कोई भी दर्शन पाया जा सकता है, समझे ना? आप इनमें से 8 ज्ञान और 4 दर्शन में से अब ये नहीं कह सकते कि हम इस जीव में ये वाला ज्ञान है, इस जीव में ये वाला दर्शन है, इस जीव में ये वाला ज्ञान है, इस जीव में ये वाला दर्शन है। हम तो ये बोल रहे हैं कि 8 में से कोई ना कोई ज्ञान उसमें पाया जाएगा, 4 दर्शन में से कोई ना कोई दर्शन पाया ही जाएगा। अब हमारे पास एक होमोजीनियस कोई एक ज्ञान या कोई एक दर्शन नहीं है जो सभी में एक साथ पाया जाएगा। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? सामान्यम शब्द क्यों लिया? सामान्य मतलब सामान्य रूप से ज्ञान और दर्शन पाए जाएंगे, 8 ज्ञान और 4 दर्शन। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कौन सा ज्ञान पाया जाएगा, कौन सा दर्शन पाया जाएगा। हमने बोल दिया ना सामान्य रूप से, मतलब इनमें से कोई ना कोई होगा, इनमें से कोई ना कोई ज्ञान होगा, कोई ना कोई दर्शन होगा। किसी भी कोई भी पर्टिकुलर ज्ञान हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर दर्शन उसमें हो सकता है। ठीक है, अब संसारी जीव हो या फिर मुक्त जीव हो, हम सबके अलग अलग ज्ञान दर्शन भी नहीं बता रहे हैं कि भाई संसारी जीव होगा तो उसमें तो मति सुत अवधि मना प्रय ज्ञान पाया जाएगा, सिद्ध जीव होंगे उनमें केवल ज्ञान पाया जाएगा। हम ऐसा भी भेद नहीं कर रहे। हमने तो सामान्य रूप से सभी जीवों का लक्षण बता दिया कि ये तो कोई भी 8 ज्ञान में से कोई भी ज्ञान हो सकता है और 4 प्रकार के दर्शन में से कोई भी दर्शन हो सकता है। आप तो सामान्यतः लगा लेना कि कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई दर्शन उनमें नियम से पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सामान्य शब्द रखा है। ठीक है, सामान्य से जीव के लक्षण कहे। ठीक है, और इसमें ये वाली बात भी आ जाती है कि सभी जीवों का लक्षण आ गया, चाहे वो सिद्ध हो चाहे वो संसारी हो। अभी संसार में भी इतने सारी वैरायटी है, तो सभी जीवों के लक्षण हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा ये खड़ा हुआ था कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी तो शुद्ध पर्याय हैं, तो फिर इनको व्यवहार में शामिल क्यों किया, इनको निश्चय नय में शामिल क्यों नहीं किया? तो इसका कारण ये है कि सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन को ना कह करके हमने उसका एक भेद कर दिया, एक विशेष सामने खड़ा कर दिया। जब आपने केवल ज्ञान बोला, जब आपने केवल दर्शन बोला, तो ज्ञान सामान्य को खड़ा ना करके ज्ञान के विशेष बना दिए, ज्ञान में भी भेद कर दिया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आपने एक ज्ञान के कितने सारे भेद कर दिए। तो जब आपने भेद कर दिए तो भेद करना ही व्यवहार की कोटि में चला जाता है, इसीलिए वो व्यवहार में चला जाएगा। और सामान्य जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध दर्शन है, वो ही निश्चय नय में शामिल होगा। ठीक है, इस गाथा में आपको कोई और प्रश्न हो तो हम देखते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गाथा नंबर 6 हमारी मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गई है। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को व्यवहार नय से सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है, और शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, इनको जीव का लक्षण कहा गया। ठीक है, आगे बढ़े। दोनों प्रश्नों के भी हमारे समाधान हो गए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे क्योंकि शायद थोड़ा सा मेरा मिस भी हो गया हो सकता है कि ये जो हमने बोला है, जैसे इसमें आता है मोक्षमा प्रकाशक जी में कि सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन, मतलब अपन अभी ये सामान्य वर्ड यहाँ पे अलग यूज किया है, और अगर हम यहाँ पे शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ना लेके सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान ले, तो वो क्या सेम है या शुद्ध ही लेना चाहिए?
देखो यहाँ पे शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान का अर्थ वही है जो हम वहां पे सामान्य दर्शन सामान्य ज्ञान देते हैं। मतलब जहाँ पे आपने भेद नहीं किया। देखो, हाँ। एक तो विशेष खड़े कर देना, ठीक है, वो विशेष विशेष खड़े नहीं किए, और सामान्य जो स्वरूप है ज्ञान का, निर्मल जो ज्ञान का स्वरूप है, वही शुद्ध ज्ञान दर्शन है। देखो, ज्ञान का सामान्यतः काम क्या है? पदार्थों को जानने का, जानना। ठीक है। अब वो पदार्थों को जानना जो उसका शुद्ध कार्य है, जो उसका बिल्कुल नेचुरल काम है, सामान्य रूप से वही उसका काम है, वो सामान्य ज्ञान है। अभी हमने उस पर किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं लगाई हैं, तो वो सामान्य लक्षण आएगा। ओके, ठीक है। एक और मैंने शुरू में बात कही थी कि यहाँ पे 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को जीव का लक्षण बोला है, ठीक है। तो ये तो भेद करके बात कर दी। और जब हम तत्वार्थ सूत्र जी में देखते हैं तो वहां कथन सीधा ऐसे कर दिया, उपयोगो लक्षणम। तो वहां पे तो उपयोग को ही जीव का लक्षण का, और यहाँ पे सीधा एक उपयोग को लक्षण ना करके जीव का लक्षण क्या बोला? 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, उसे जीव का लक्षण कहा है। मैं होमवर्क में तत्वार्थ मणि प्रदीप, जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल जी ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है, उसमें इस प्रकरण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है। वो 2 पेज की चर्चा है, वो मैं होमवर्क में आप सभी को देने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने दूसरी गाथा में देखा था कि हम 9 अधिकारों के माध्यम से जीव की चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें से हमने जीवो इसकी चर्चा की, ठीक है, और उपयोगमयी इसकी चर्चा की, ठीक है। 2 अधिकारों की चर्चा हो चुकी है, जीवो और उपयोगमय। अब किसकी चर्चा आनी है? अमुक्ति, मतलब जीव कैसा है? अमूर्तिक है। अब ये अधिकार एक गाथा का अधिकार है, ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो आप सभी को आता ही है, लेकिन बस वो गाथा के माध्यम से हमको समझना है। पढ़ते हैं गाथा। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे णो संति मुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। बड़ी सिंपल गाथा है। देखो, वर्ण रस पंच, वर्ण कितने होते हैं? 5, ठीक है। रस कितने होते हैं? रस भी 5 होते हैं। गंधा 2, गंध कितनी होती हैं? 2, सुगंध और दुर्गंध। पाशा 8, पाशा मतलब स्पर्श, तो स्पर्श कितने होते हैं? 8, ठीक है। निश्चया जीवेणो संति, पूरा पढ़ना। निश्चय से जीव के, णो मतलब नहीं, नो, नो मतलब जो इंग्लिश में नो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे लगाना। णो मतलब नहीं होते हैं, किसके? जीव के। निश्चय जीवेणो संति, जीव के निश्चय से नहीं होते हैं। अमुक्ति तदो, इसीलिए जीव कैसा है? अमूर्तिक है। 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार के स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होते हैं, और ये जीव में नहीं होते हैं, इसीलिए आत्मा अमूर्तिक है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें ये होते हैं वो मूर्तिक है, और जिसमें ये नहीं होते वो अमूर्तिक है। मूर्तिक द्रव्य कौन कौन से हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल मूर्तिक द्रव्य है। सही बात है? नहीं, मूर्ति तो केवल उज्जवल द्रव्य ही है बस। हाँ, देखो, मैं जब बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों के सर हिल जाते हैं, हाँ मैं, इसलिए मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो वो मुझे अलग से टेस्ट नहीं लेना पड़ता, ऐसे ही टेस्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज भी करता हूँ मैं, लेकिन उससे आप लोगों का भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो जिसमें ये सारे नहीं होते हैं, 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 गंध और 8 स्पर्श जिसमें नहीं होते हैं, वो अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक अकेले जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक है। मूर्तिक तो अकेले कौन है? एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है, ठीक है। लेकिन जीव को भी मूर्तिक कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? व्यवहारा, व्यवहारा, बंध की अपेक्षा, व्यवहार से बंधा दो, बंध की अपेक्षा से उसे भी मूर्तिक कहा जाता है। ये जो आखिरी के 3 शब्द आ रहे हैं ना, आखिरी के 3 शब्द गाथा में जो आए, व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार नए से जीव को भी
बंध की अपेक्षा से मूर्तिक कहा जाता है। निश्चय से कैसा था? निश्चय जीवेणो संति, निश्चय से तो ये सारे जीव में होते ही नहीं है, तो नहीं होते इसीलिए निश्चय से तो अमूर्तिक। लेकिन व्यवहार नय से बंध की अपेक्षा से जीव को भी मूर्तिक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा सिद्ध भगवान के अमूर्तिक गुण सूक्ष्मत्वादी गुण प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो संसार में स्थित हैं तब तक उनके ये शरीर पाया जाता है, शरीर पाया जाता है और शरीर में सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो प्रॉपर्टी हमने देखी ना, जो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि शरीर पुद्गल है इसलिए शरीर में सारी चीजें पाई जाती हैं। तो शरीर में ये सारी चीजें पाई जाती हैं और शरीर के साथ जीव का संयोग है, इसलिए व्यवहार नय से जीव को भी मूर्तिक कह देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मूर्तिक जीव को कैसे कहेंगे? व्यवहार नय से। और अमूर्तिक वो तो जीव का निश्चय नय से स्वभाव है, क्योंकि अब निश्चय नय से जीव में अमूर्तिकपना होता है क्या? अभी हमने 4 चीजें देखी थी ना, जीव निश्चय नय से मूर्तिक है, यह व्यवहार नय से मूर्तिक है। व्यवहार नहीं से देखो मैंने 4 उंगलियां सामने रखी हैं, आपको मुझे सही करना है। जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है, व्यवहार नय से मूर्तिक है, सही है? पहली बात वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगता, तो जीव तो वस्तु ही ना, हाँ। जीव वस्तु है नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है और व्यवहार नय से मूर्तिक है, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ अभी? और सही कथन क्या होगा? सही कथन क्या होगा? से व्यवहार नहीं से तो अरे तो व्यवहार नय से मूर्तिक हो गया ना जीव, और निश्चय नय से अमूर्तिक हो गया। अगर सही है। अगर ये कहते कि जीव अमूर्तिक भी है और मूर्तिक भी है, तो शायद हम इस कथन को गलत बोलते, क्योंकि जीव मूर्तिक अमूर्तिक नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जीव निश्चय नय से ऐसा है और व्यवहार नय से ऐसा है, तो ये तो कथन ही किया ना हमने, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो नहीं देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। जीव मूर्तिक है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, जीव अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये बोला जीव निश्चय नय से मूर्तिक है, ये बात कैसी है? जीव अमूर्तिक है लेकिन जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है, ये बात कैसी हुई? ये सही है या गलत है? जीव अमूर्तिक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यदि मैं ऐसा बोलूं जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है, तो निश्चय नय के कारण अमूर्तिक हुआ, वैसे अमूर्तिक नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। जो कंफ्यूजन होती जा रही है, मैं फिर से वापस वो 4 पॉइंट पे आपको लाता हूँ। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगते, क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं लगते, कथन में और ज्ञान में निश्चय व्यवहार लगता है। तो निश्चय नय से जीव को अमूर्तिक कहा जाता है, निश्चय नय से जीव को अमूर्तिक जाना जाता है। अमूर्तिक पना तो उसमें है ही, जीव तो अमूर्तिक है ही, निश्चय नय के द्वारा अमूर्तिक थोड़ी ना हो गया, निश्चय नय से तो उसे अमूर्तिक कहा जाता है। आपको क्लियर आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा? जीव तो अमूर्तिक है ही, ठीक है। अब उसे अमूर्तिक कहना ये निश्चय नय का कथन हुआ, और उसे अमूर्तिक कहना ये व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। तो वस्तु में नय नहीं लगते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जब कथन किया जाता है या उसका ज्ञान किया जाता है तब वो नय लग जाते हैं, ठीक है। तो जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है ऐसा कहेंगे तब आपको समझना ये है कि निश्चय नय से अमूर्तिक जीव को कहा जाता है या जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर मान लो हमसे पूछा जाता है तो फिर हम उसको क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो कथन ही है, तो देखो हम लगा लेंगे ना, हम वो आपने अपने 4 क्रिया बताई थी ना वो वस्तु की, तो उसी हिसाब से आप बता रहे हैं ना कि वस्तु में नहीं लगेगा, वस्तु की क्रिया में नहीं लगेगा, उसके कथन में, कहने में और उसके ज्ञान में लगेगा, तो इसलिए निश्चय नय से उसको मूर्तिक कहा जा रहा है जी, निश्चय नय से अमूर्तिक, हाँ अमूर्तिक कहा जा रहा है। देखो मैं सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, ये कंफ्यूजन रहेगी तो भी कोई बात नहीं, ये इसको मैं हैप्पी कंफ्यूजन की स्टेट बोलता हूँ कि भैया ऐसी कंफ्यूजन रहना तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझने की बात ये थी कि कहना और जानना यहाँ पे नए लगते हैं, वस्तु में और क्रिया में नए नहीं लगते हैं।
हो सकता है वस्तु वैसी हो, मतलब जैसा आप कह रहे हो वैसी वस्तु हो, लेकिन उसको वैसा कहना सिर्फ इसका नाम निश्चय है। निश्चय नए से किसी वस्तु में कोई स्वरूप नहीं आता है। ठीक है, ये मुझे पॉइंट क्लियर करना था। चलिए, वैसे मैं आपको आज एक नए की भी पूरी क्या बोलते हैं पीपीटी सेंड करने वाला हूँ, पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ साथ में, वो भी आप पलट के देख लेना, तो उसमें निश्चय नए व्यवहार नए की पूरी चर्चा आ जाएगी और आपका उससे थोड़ा रिवीजन वगैरह भी नयों का हो जाएगा। आपने जो पहले पढ़ा भी होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं जो अभी हमने गाथा पढ़ी। वर्ण 5, आपको पता है 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? मैं गलत आंसर दूंगा, आपको बताना मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, 5 प्रकार के वर्ण में काला, पीला, हरा, लाल, सफेद, ये नहीं, 5 वर्ण है। हरा नहीं, कहाँ गलती की है? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, नीला आना हरा चाहिए। कलर होता तो है, हरा कलर नहीं होता है नहीं क्या? नहीं, वो पीला और उससे मिलके बनता है। अच्छा ठीक है, नहीं तो मैं आपको हरा कलर दिखाने वाला था कि हरा कलर भी तो होता है। चलो ठीक है, आपने बता दिया कि पीला और नीला मिला करके हरा बन जाता है। ठीक है, 5 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, पहला चरपरा। और मीठा, खट्टा और नमकीन, नमकीन तो रह गया ना। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा। चरपरा में तो चरपरा। नमकीन आ जाएगा। नमकीन चरपरा में आता है, किसी और में आता है, ये अलग वो से आता है? चरपरा में चरपरे आएगा। में आएगा। नहीं नहीं, नमक मीठे में आता है। अच्छा, नमक मीठे में आता है। अभी बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ, गुजरात में गुजराती भाषा में नमक का नाम ही मीठू है। नमक को क्या बोलते हैं? मीठू। ठीक है, तो वो नमक मीठा होता है और इसको आपको पता करना है तो एक दिन बिना नमक की दाल या बिना नमक की सब्जी बना के खाओ, आपको पता चल जाएगा कि मीठापन किस में होता है, नमक को मीठा क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो 5 वर्ण हो गए, 5 रस हो गए, 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। ठीक है, और 8 प्रकार के स्पर्श, ये बताइए चलिए 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से हैं? हल्का भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम, ये 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। अभी होते किस में है? पुद्गल द्रव्य में। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय के भेद थे। ठीक है, चलिए, निश्चय से जीव में नहीं होते, इस कारण से जीव को अमूर्तिक कहा जाता है, लेकिन व्यवहार नय से जीव कर्म पुद्गल के बंध से मूर्तिक होता है। कर्म पुद्गल भी पाए जा रहे हैं, शरीर भी पाए जा रहे हैं, इसीलिए व्यवहार नय से उनके संयोग की अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। चलिए, ये वाली बात हमने देखी ली निश्चय नय व्यवहार नय की, और ये जो भेद अभी आप सभी ने बताए वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, और मेरी गलती भी यहाँ पे पकड़ में आ रही है। मैंने भैया यहाँ इसमें पे हरा हरा भी, हरा लिखा मैं हुआ है बोल रहा इसमें। हूँ ना, मेरी गलती यहाँ पकड़ में आ रही है। यहाँ पे हरा है, इसकी जगह पे यहाँ पे नीला होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी आपने सही बताया है। मैंने इसीलिए पहले ही अपनी गलती आप लोगों के सामने रख दी थी। हरा वर्ड बोला था ना मैंने, तो आपने करेक्ट कर दिया था। यहाँ से मुझे अभी करेक्ट करना बाकी है। चलिए, इस तरह से ये कौन सा अधिकार हुआ था अभी हमारा? अमूर्तिक अधिकार। अब 2 छोटे छोटे अधिकार है, कर्ता अधिकार और भोक्ता अधिकार। कर्ता अधिकार समझ में आ जाएगा तो भोक्ता अधिकार अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दोनों बिल्कुल जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, बस इतनी बात समझना। तो एक बार यदि कर्ता अधिकार समझ में आ जाता है तो भोक्ता अधिकार भी हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, हम पढ़ते हैं गाथा। पुग्गलकमादीनं तत्तावहारदो दुणेश्चयदो चेदनकम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। देखिए, इसमें तो 3 नय की अपेक्षा से बात आने वाली है। ठीक है, व्यवहार नय से, निश्चय नय से और शुद्ध नय से। देखो आपको दिख रहे हैं, व्यवहार दो, ये वर्ड देखा, व्यवहार दो पहली लाइन में। फिर पहली लाइन की लास्ट वर्ड है निश्चय दो, तो व्यवहार नय से, निश्चय नय से, और फिर सेकंड लाइन में शुद्ध नया, ये वर्ड भी है, तो शुद्ध नय से। तो 3 नयों से चर्चा आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। आदा
चेदन कम्माण आदा, आदा शब्द आया ना सेकंड लाइन में, आदा शब्द आया, चेदन कम्माण आदा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधा शब्द अलग निकल आएगा। ठीक है, आधा, आधा मतलब आत्मा, आधा मतलब कौन हुआ, आत्मा। व्यवहार दो, व्यवहार न से पुग्गल कम्मादीनम कत्ता। ठीक है, आधा व्यवहार दो पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मों का कर्ता होता है। ठीक है, पुद्गल कर्मादि का कर्ता आत्मा को कहा तो वो कौन से न से कहा, व्यवहार न से। ठीक है, निश्चय दो चेदन कम्मा। ठीक है, निश्चय दो चेदन कम्मा, निश्चय न से चेतन कर्मों का कर्ता होता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नए से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। ये आपको तीन चीजें मिल गई इसमें, आदा अर्थात आत्मा, व्यवहार दो पुद्गल कर्मादीनम कत्ता, व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है। निश्चय दो चेदन कर्मा, निश्चय न से चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। अब कोई बताएगा मुझे चेतन कर्म कौन से होते हैं, पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्मा और चेदन कर्मा। तो पुद्गल कर्मादि ये कौन होते हैं और चेदन कर्मा ये कौन होता है। हाँ जी, मधु जी ने हैंड रेज किया है, अब बताइए। आप अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार आपको। चेतन कर्म तो हो गए ज्ञान रखना, जानना, देखना। हेलो, और हाँ हाँ आ रही आवाज। और पुद्गल कर्म, कर्म हो गए ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और भाव कर्म हो गए शुभाव। तो फिर भाव कर्म को आपने चेदन कर्म लिया है या फिर शुद्ध भाव में लिया है, मतलब किसको किस में लेना है। आपने तीन चीजें बोल दी ना, तो चेदन कर्मा में ज्ञान दर्शन को लेना है या भाव कर्म को लेना है चेदन कर्मा में। चेतन कर्म तो जानना देखना हो गया ना, तो फिर शुद्ध भावानम में क्या लेंगे आप। अच्छा शुद्ध भाव, हाँ शुद्ध भाव में जानना देखना, चेतन कर्म भाव कर्म, और ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म। ज्ञानावरणादि जो पुद्गल कर्म है वो सब आ जाएगा, पुद्गल के ज्ञानावरणादि कर्म आ जाएंगे, शरीर आदि आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आंटी ने बिल्कुल सही बता दिया है। पुद्गल कर्म जो पौद्गलिक कर्म है, ठीक है, पौद्गलिक कर्म जो द्रव्य कर्म होते हैं वो भी पौद्गलिक कर्म है, शरीर आदि है ये भी पौद्गलिक कर्म है। बाहर भी जो आपको जो भी दिखाई देगा, जितने भी पदार्थ जो भी क्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी पौद्गलिक कर्म है। ठीक है, चेतन कर्म में क्या लेना है, चेतन भाव नहीं लिखा है। अब देखो चेतन कर्म लिखा है ना, शब्द क्या है, दूसरी लाइन का पहला शब्द चेदन कर्मा। चेतन भाव होता अकेले तो आप ज्ञान दर्शन को ले लेते, लेकिन वहां चेतन कर्म को लिया है, इसका अर्थ है भाव कर्म। ठीक है, भाव कर्म कौन कौन से हो गए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इन जितने भी विकारी भाव, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, जो भी विकारी भाव जीव में चल रहे हैं ये सभी चेदन कर्मों में आ जाएंगे। ठीक है, और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, शुद्ध नय से किसका करता है जीव, शुद्ध भावों का करता है, शुद्ध ज्ञान दर्शन भावों का करता है। ठीक है, चलिए देखिए वही यहाँ पे अर्थ में दिया हुआ है, आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष आदि अशुद्ध भाव कर्मों का करता है, तथा शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, आपको मूल गाथा का अर्थ तो ख्याल में आ गया ना। तीन चीजें कर्ता अधिकार में जीव को कर्ता बताया, कैसे कर्ता बताया है, देखो पुद्गल कर्मों का कर्ता बताया तो किस अपेक्षा से कर्ता कहेंगे, पुद्गल कर्मों का कर्ता है जीव व्यवहार में से। ठीक है, भाव कर्मों का कर्ता कैसे है, वो निश्चय नय से, लेकिन कौन सा निश्चय है, वो अशुद्ध निश्चय है। और शुद्ध भाव शुद्ध नय से देखेंगे तो शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता हूँ। ठीक है, शुद्ध नय से पुद्गल कर्मों का कौन है, करता है क्या, शुद्ध नय से पुद्गल कर्मों का जीव कौन है, तो करता नहीं है तो आप क्या शब्द बोलोगे, अकर्ता है। शुद्ध नय से जीव पुद्गल कर्मों का करता है, शुद्ध नय से जीव चेतन कर्मों का भी अकर्ता है। किस नय से, शुद्ध नय से।
अशुद्ध निश्चय से देखेंगे तो चेतन कर्मों का करता है, ठीक है। अशुद्ध निश्चय से पुद्गल कर्मों का भी अकर्ता है। लगा लेना आप, देखो जिस नय से करता है उसके अलावा दूसरे नय से देखेंगे तो अकर्ता है, ठीक है। व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, तो व्यवहार नय से शुद्ध भाव का करता नहीं होगा, व्यवहार नय से चेदन कर्मों का करता नहीं होगा, व्यवहार नय से तो पुद्गल कर्मों का करता है, ठीक है। ऐसे दोनों साइड से लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। शुद्ध नय से पुद्गल कर्मों का करता है, शुद्ध नय से चेतन कर्मों का करता है, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, ठीक है। ये आप दोनों तरह से लगा लेना। जिस नय से कर्ता कहा गया उस नय से तो कर्ता और दूसरे नय से वो अकर्ता सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल गाथा थी और आप सभी को इसका अर्थ भी पूरा अच्छे से ख्याल में आ गया है। इसी को यहाँ पे दोबारा से अर्थ दिया हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको मूल ग्रंथ को कवर करना है। बाकी इसका बहुत सारा विस्तार टीका में किया गया है, हम वहां से देख सकते हैं, लेकिन एक बार पूरे ग्रंथ का ओवरव्यू हमको हो जाए और हमको वो ख्याल में आ जाए कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव वो इस ग्रंथ में, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में पूरा विषय क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमको देखने का प्रयोजन है। चलिए, ये 8वें नंबर की गाथा हमारी पूरी हुई। मैं यहाँ से अर्थ पढ़ देता हूँ, फिर से हो जाएगा रिवीजन। व्यवहार नय से आत्मा अर्थात जीव पुद्गल कर्मादि का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है, ठीक है। चलिए, ये दोबारा से यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता, अशुद्ध निश्चय नय से विकारी चेतन भावों का करता और शुद्ध निश्चय नय से अविकारी चेतन भावों का करता जीव को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमने एक चीज देखी थी, जो करता होता है वही भोगता होता है। ऐसा तो नहीं है भाई हम करता तो बने लेकिन जब उसका फल आए तो भोगने से हम दूर भाग जाए। भाई गलती हम करें तो फल किसे मिलना चाहिए, हमको ही मिलना चाहिए। घर में जो शैतानी करेगा पिटाई भी उसी की होती है ना। तो जिनके घर में छोटे बच्चे उनको पता है भाई जो शैतानी करता है उसी की पिटाई होती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो करता होता है वो ही भोगता होता है। और कर्ता कौन होता है? जो उस रूप परिणामित होता है, या परिणामति सहकर्ता। जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। चलिए, अब भोक्ता अधिकार में यदि हमने कर्ता अधिकार को अच्छे से समझ लिया है तो अब भोक्ता अधिकार हमको बड़े अच्छे से समझ में आने वाले हैं। हम गाथा पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ववहारा सुह दुःखम पुद्गलकम फलम पभुंजेदि आदार निश्चयेन दो चेदन भावम खुआदस। देखिए, आपको आत्मा का एक नया नाम तो पता चल ही गया होगा, आधा। प्राकृत में अप्पा भी बोला जाता है, आधा भी बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों ही आत्मा के लिए प्राकृत में, प्राकृत मतलब जो छोटे बच्चे जो सीखते हैं ना, जिस लैंग्वेज में वो सीखते हैं वो प्राकृत, नेचुरल लैंग्वेज प्राकृत कहलाती है, ठीक है। अब हम उनको ऊपर से सिखा देते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी सिखाते हैं, छोटे बच्चों को बचपन से इंग्लिश सिखाने लग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरली उसकी आवाज निकलेगी, जो भी उसके वॉवल्स निकलते हैं ना, आ ई ऊ, ये सब उसके नेचुरल निकलते हैं। अब हम उसके ऊपर जो भी सिखाएंगे, देखो आप यदि प्राकृत के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम थोड़ा बहुत बताते भी रहेंगे, क्योंकि मैं खुद अभी प्राकृत पढ़ रहा हूँ, तो वो सारा साथ में आता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, आत्मा का एक नाम हमको पता चला है, आधा। आत्मा का नाम मतलब हमें हमारा एक और नाम पता चल गया। चलिए, आधा अर्थात आत्मा व्यवहारा पुद्गल कर्म फलम सुह दुखम पभुंजेदि। आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख को भोगता है। पभुंजेदि मतलब भोगता है, ठीक है। पुद्गल कर्मों के फल रूप जो सुख और दुख होते हैं उसको भोगता है कौन? आत्मा। पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है कौन? आत्मा। लेकिन किस अपेक्षा से बात कही जाएगी? व्यवहार में से, ठीक है। निश्चय दो आदर्श चेतन भावंतु। निश्चय से आत्मा चेतन भावों को भोगता है, ठीक है, जो हमने पहले देखा था।
जैसे निश्चय ऐसे चेतन भावों का कर्ता था, ऐसे ही निश्चय ऐसे चेतन भावों का भोगता है। और व्यवहार ऐसे पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों के फल में जो प्राप्त होते हैं ऐसे सुख दुख को भोगता है। ठीक है, जैसे हमने कर्ता की गाथा पढ़ी थी वैसे ही भोक्ता की समझना, जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। ठीक है, चलिए। आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख को भोगता है, और अशुद्ध निश्चय से निज के ही चेतन राग द्वेष आदि अशुद्ध भावों को भोगता है। ठीक है, और इसी में यदि आप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से लगाएंगे तो ज्ञान दर्शन आदि का भोक्ता भी शुद्ध निश्चय से हो जाएगा या फिर शुद्ध निर्णय से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको और देख लेते हैं यहाँ से। देखो, इसमें मैं इसीलिए इतना कम टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि कर्ता अधिकार में जो बात आई थी वही भोक्ता अधिकार में है। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। ठीक है, व्यवहार से आत्मा जीव, आत्मा या जीव सुख दुख रूप पुद्गल कर्म का भोक्ता है, और निश्चय से नियम पूर्वक आत्मा के चैतन्य भाव को भोगता है। ठीक है, हाँ ऋतु दीदी, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें पम भुंजेदी है या प भुंजेदी है, एक तो ये कंफ्यूजन है। ये प के मेरे हिसाब से हाँ वो गलत हो गया वहां पर। हाँ, पभुंजेदी आएगा जो ऊपर प्राकृत में ना, वही ये गलती हो गई। अच्छा, उसके नीचे क्योंकि पर शुंजेदी लिखा हुआ है दोनों में। हाँ हाँ, ये गलती है, गलती है। हाँ, आज मेरी 2-3 गलतियां हो गई। ठीक है, मुझे अच्छे से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि आचार्य देव ने इन गाथाओं को क्यों लिया। देखो, यहाँ पर आचार्य देव ने अन्य मतों को भी सामने ध्यान में रखते हुए ये गाथाएं लिखी हैं। ठीक है, तो अन्य दर्शनों में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कर्ता तो मानते किसी को और भोक्ता मानते किसी को। जैसे काम तो मैं करूं और मेरा फल कोई और भोगे, ऐसा भाई ये तो कोई न्याय संगत बात ही नहीं है। भाई मैं कुछ अच्छा काम करूं और किसी और को उसका अच्छा फल प्राप्त हो, या फिर मैं कोई बुरा काम करूं और उसका फल किसी और को प्राप्त हो जाए। चलो इसमें तो हम फिर भी तैयार हो जाएंगे यदि कोई गलत मेरे से काम हो जाए और उसका फल किसी और को मिल जाता, अच्छा है हा? लेकिन यदि मैंने कोई अच्छा काम किया तो और फल किसी और को मिल जाए तो ये तो हमको स्वीकारने होगा। तो भाई ये दिक्कत है, यदि आप कर्ता किसी को मानते हो और भोक्ता किसी को मानते हो तो ये प्रॉब्लम रहने वाली है। बौद्ध दर्शन में ऐसा बौद्ध दर्शन है, वहां पे जो क्षणिकवाद है उस कारण से हर एक मोमेंट का अपना अपना अस्तित्व है और वो मोमेंट किसी और से जुड़े हुए नहीं है। क्षणिकवाद जो बौद्धों का मत है, उसमें एक समय का कार्य किसी ने किया, अब वो चला गया, अगले समय में नया आएगा, फिर अगले समय में नई वस्तु आएगी, फिर अगले समय में नई वस्तु आएगी, हर समय नई नई वस्तु आ रही है। तो हमने उससे बोला भैया ये पाप जिसने किया था उसका फल किसको प्राप्त होगा? तो बोले भैया हमको तो नहीं होगा, अगले क्षण जो आएगा उसको होगा। तो भाई करो तुम और भोगे कोई और। तो बोले ये तो नहीं, ऐसा नहीं। तो उनको सामने रखते हुए आचार्य देव ने गाथा यहाँ पे ली है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। जैन दर्शन में ये सिस्टम है ही नहीं। जैन दर्शन मतलब वस्तु व्यवस्था में ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि कर्ता तो कोई हो और भोक्ता कोई और हो, ऐसा नहीं है। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। बस साथ में व्यवहार ने निश्चय ने कभी वो अपेक्षा लगा लेना कि व्यवहार ने से जब आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता बोला तो व्यवहार ने से ही उनको पुद्गल कर्म के फलों का भोक्ता बोलेंगे। ठीक है, निश्चय से नहीं बोलेंगे, निश्चय से अभुक्ता बोलेंगे। निश्चय से पुद्गल कर्म का अकर्ता है तो निश्चय से पुद्गल कर्मों के फलों का भी अभुक्ता है। ठीक है, तो वो सारी बात भी साथ में हम ले सकते हैं। ठीक है, हमने अर्थ भी पढ़ लिया। और हाँ देखिए, बात जो मैं अभी बोल रहा था, बौद्ध मत में ऐसी मान्यता होती है कि कर्ता कर्म के फल का भोक्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि करने वाला तो चला गया ना भाई, हर एक समय नई नई वस्तु आ रही है, तो जिस वस्तु ने कर्म किया था वो चली गई, अगले समय दूसरी वस्तु आ गई, अब दूसरी वस्तु आ गई तो कर्ता तो गया और कर्म के फल को भोगने वाला कोई और है। ठीक है, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन की मान्यता है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि करे आप फल हो या न, वो है ना एक, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। याद आ रहा है, आपने कहीं पढ़ा होगा
जो भावना 32 है ना, भावना 32, उसमें ये वाली बात आती है कि आप कर्म करो और फल कोई और भोगे, हाँ, तो ऐसे ही आपके सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे, हाँ। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो कर्मों को करता है वही कर्मों के फल को भी भोगता है। चलिए, इस तरह से आज हमने काफी सारी चर्चा की है। आपको आज पीपीटी से अच्छे से रिवाइज करना ही पड़ेगा। हमने पहले छठी गाथा पढ़ी थी, जिसमें जो कल विषय हमने प्रारंभ किया था वो देखा था, उपयोग वाली, ठीक है। उपयोग को जीव का लक्षण बोला था, सामान्य से जीव का लक्षण बताया था, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, और निश्चय से देखो तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वो जीव का लक्षण है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने सातवीं गाथा जब चालू हुई थी, तो सातवीं गाथा में हमने देखा कि अमूर्तिक अमूर्तिक का जो अधिकार था, तो जीव अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक है? क्योंकि उसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श नहीं पाए जाते, इसलिए जीव अमूर्तिक है, ठीक है। और व्यवहार से बंध की अपेक्षा से उस जीव को मूर्तिक कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये गाथा देखी थी। फिर इसके बाद हमने 8वें में कर्ता और 8वें में कर्ता और 9वें में भुक्ता अधिकार देखा। तो 8वें में ये बात आई थी कि व्यवहार से जीव पुद्गल कर्मों का करता है, लेकिन निश्चय से देखो तो चेतन कर्मों का करता है। ये अशुद्ध निश्चय से भाव कर्मों का और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता होता है, ठीक है। और इसी के बाद भोक्ता अधिकार आया था, तो उसमें हमने देखा था व्यवहार से जीव पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख को भोगता है, और निश्चय से देखें तो सिर्फ चेतन भावों को ही भोगता है, ठीक है। इस तरह से आज हमने बहुत सारा विषय कवर किया। आप लोग थोड़ा इसका रिवीजन जरूर करना, और कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो पहला अधिकार है ये पूरा हो। इसके बाद की जो 14 गाथा तक के जो 9 अधिकारों में पूरा डिवाइड किया था, 9 अधिकारों के माध्यम से जीव का जो वर्णन किया जाना है, वो वाली बात हम कल तक पूरी करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो हम वो ले लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं? चलिए ठीक है, तो हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भोग। नमो रंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो ले सर्वसौरम। बोले जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी भैया जी। जय जिनेन्द्र जय भैया। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।